हाय एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अगला टॉपिक मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब हमें सॉल्यूशन तैयार करना होता है तो उसमें हमें कंसंट्रेशन टर्म्स चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कैसी टर्म्स? फर्स्ट वन इज मोलैरिटी, मोलैरिटी। सेकंड वन इज मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एक थर्ड भी होती है नॉर्मेलिटी। ठीक है, जो कि तुम्हारे प्लस 2 के सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या से करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो वॉल्यूम होएगा वो 1 लीटर में होएगा। वॉल्यूम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको? N/V, मोलैरिटी। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो तुम्हें क्वेश्चन में मास गिवन होगा ग्राम में वो ऊपर लिखोगे, अपॉन में जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया होगा उसका मोलर मास नीचे रखोगे। ठीक है, मोलर मास। तो गिवन मास हमारा ग्राम में होएगा और मोलर मास को हम ग्राम पर मोल में लिखेंगे क्योंकि वो मोलर मास है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और मोल ऊपर जाके पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो यहां से हमारा इसकी यूनिट क्या बनेगी? ये मोल्स है तो मोल में आएगा, वॉल्यूम लीटर में है तो क्या होती है इसकी यूनिट? क्या होती है मोलैरिटी की? मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम मोलैरिटी के बेस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है मोलैरिटी का। ठीक है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना ये चीज क्या होनी चाहिए? लीटर में होनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने पीछे देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हमारा गिवन मास क्वेश्चन में जो गिवन होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है 4 ग्राम, तो 4 ऊपर अपॉन में मोलर मास। किसका मोलर मास? जो भी कंपाउंड हमें दे रखा होगा। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे। NaOH सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया ये? 17, 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 40। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 4/40 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? मिलीलीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 250 नीचे कर देंगे और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कैंसिल करके 0.4 मोलर। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना, मोलैरिटी की यूनिट होती है कैपिटल एम, मोलर। तो ये हमारा इसका न्यूमेरिकल था। अब हम मोलैलिटी पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी का लगभग सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, वहां भी यही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। वहां क्या था? लीटर में। अगर यहाँ पे ग्राम आ जाता है तो हम वही ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया? मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किससे करते हैं? M2। ठीक है, या स्मॉल n से कर दो, स्मॉल n। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट को किसमें हम करते हैं? M1 में। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर यहाँ सोल्यूट होता तो M2 होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी में हम प्रेफरेंस किसको देते हैं।
मोलैरिटी को या मोलैलिटी को, ठीक है। तो अब हमारा क्या क्वेश्चन है कि हम मोलैरिटी या मोलैलिटी में से किसको प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है मोलैरिटी, तो अब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी को। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पे जो ये वाला जो है क्या चीज, मोलैरिटी, वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर का फैक्टर होता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और घटेगा जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होएगा, जबकि यहाँ पे ये टेम्परेचर की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसीलिए हम इन दोनों में से इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यही रीजन था कि हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में से जब भी हमें कोई कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो हम मोलैलिटी को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू मोलैरिटी। और अब हम इसमें एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से, अभी तक हमने बहुत बार पढ़ लिया। तो इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू डी, डी यहाँ पे है डेंसिटी, इंटू में 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस m इंटू m2। ये m2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये जो d है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को, ठीक है। ये स्मॉल m है हमारा मोलैलिटी और कैपिटल M है हमारा मोलैरिटी। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक हमने मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों के बीच में हम किसको प्रेफर करते हैं और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये 4 कंसेप्ट पढ़े हैं। तो और कंसेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।